अगेन गुड मॉर्निंग। और अभी जो मैं स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ ये मैं अपने जो मेरा वीक मसल पार्ट है उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं रियर डेल्ट और अपर ट्रैप्स बैक के दिन इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज ऑलरेडी उस दिन पुलिंग मूवमेंट हो जाती है। 3 पुलिंग मूवमेंट होती है, 2 बैक की, एक पुल डाउन होती है, एक हॉरिजॉन्टल पुल होती है, मतलब वर्टिकल पुल और हॉरिजॉन्टल पुल। उसके अलावा बाइसेप कर्ल भी होता है जिसकी वजह से कर्लिंग मूवमेंट की वजह से थोड़ा फटीग हो जाता है। सॉरी, कर्ल कह रहा हूँ, पुलिंग मूवमेंट की वजह से। इसी वजह से मैंने ये डिसाइड करा अपना वर्कआउट प्लान बनाने के लिए कि भाई मैं अपर ट्रैप्स मतलब पुशअप और रियर डेल्ट, रिवर्स फ्लाई या रिवर्स रेस वो मैंने सेपरेट डे कर लिया उसके अगले दिन। जैसे मेरा कल बैक था और आर्म्स था और आज मेरा रियर डेल्ट अपर ट्रैप है और इसके साथ मैं क्वाड्स को ट्रेन कर रहा हूँ और चेस्ट के साथ मैं हैमस्ट्रिंग कर लेता हूँ। और इस तरीके से मैंने अपना वर्कआउट प्लान डिज़ाइन किया। 3 दिन का वर्कआउट प्लान है और दैट्स इट। बाकी चौथे दिन अगर मुझे फटीग फील हो रहा होगा तो मैं रेस्ट कर लूँगा, अदरवाइज मैं वर्कआउट करूँगा। और अभी मैंने एक क्या बोलते हैं, मैंने रिकॉर्ड किया कि मैं क्यों अभी ये वर्कआउट स्प्लिट पे आया हूँ, तो देखा कि मेरा माइक ही कनेक्ट नहीं था। तो ये सेट करता हूँ मैं स्क्वाट्स का, मेरा लास्ट सेट है। इसके बाद बताता हूँ 20 kg मैंने ले रखा है अलग दोनों तरफ। तो लास्ट सेट में मेरा आए थे 6 रैप, इस सेट में देखते हैं कितने रैप आते हैं। एम में तो मेरा 6 एटलीस्ट 6 दोबारा से आ जाए। लेट्स गो। और मैं बहुत दिनों बाद स्क्वाट कर रहा हूँ इसीलिए मेरा स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई मेरी। लेट्स गो, कम ऑन, उतार देते हैं। यस, 1 2 3 4 5 हाँ 4, कम ऑन। ओ भाई मजा आ गया। अब मुझे समझ आया मेरी स्ट्रेंथ वीक नहीं थी, मेरा माइंडसेट ही वीक था। और ये शूज़ की वजह से नहीं लग रहे थे। बिना शूज़ के करे ना तो ज़मीन के साथ ना कनेक्शन अच्छा बन रहा था, तो पुश सही मिल रहा था। तो अभी मैं कर रहा हूँ अपना लास्ट एक्सरसाइज बिकॉज स्क्वाट्स प्राइमरी मूवमेंट तो है नहीं क्वाड्स के लिए, और फॉर बिगनर्स, एडवांस लोग तो फिर भी मसल मेंटेनेशन फील कर लेते, बट इस वजह से मैं लेग एक्सटेंशन पे आकर उसके भी मैं शायद एक ही सेट करूँगा। एक मैं कर चुका हूँ प्रिपरेशन सेट, बट उस पर भी मुझे अच्छा खासा फील आ गया था, तो एक सेट और करूँगा बस। उसके बाद घर निकलता हूँ जल्दी से। लेट्स गो।
3 4, थोड़ा इधर घूम जाता हूँ, 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 और 1 2 पार्सल। ओके 15 रेप 50 kg। लेट्स गो। ये चाय बनने रख दी अपनी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे हो गए। जब तक मेरी चाय ठंडी हो रही है तब तक मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि जब मैंने अपना जिम स्टार्ट किया था आज से करीब 3 साल पहले, तो स्टार्ट कुछ इस तरीके से किया था कि मुझे मतलब कभी स्टार्टिंग से था नहीं कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी जिम भी जाऊंगा या फिर जिम भी कोई ऐसी चीज़ होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था, ना ही कभी जिम मैंने देखा था। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में मतलब कुछ फ्रेंड थे मेरे 3-4 दोस्त, जो मेरे कज़न भी थे, और वो जिम वगैरह जाने लग गए। तो मुझे पता चला कि भाई ये लोग भी मतलब ऐसी कुछ जगह होती है जो जिम होती है जहाँ पर मशीनें होते हैं, वेट्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जाते हैं तो बॉडी बनती है। बट मुझे ये नहीं पता था कि उसके साथ डाइटिंग भी करनी होती है, खाना पीना भी खाना होता है। कुछ भी नहीं पता था मुझे, ना ही डाइट का डी पता था, ना ही मुझे एक्सरसाइज का ई पता था। तो बट मैंने 1 महीना, शायद 1 महीना मैंने ज्वाइन किया था। आज से करीब 10 साल पहले बोल सकते हो आपकी, 10 साल पहले मैंने ज्वाइन किया होगा। 20-21 साल का होऊंगा शायद मैं उस टाइम पर। 12th मैंने शायद क्लियर करी थी उस टाइम पर, तो उस टाइम पहले ज्वाइन किया था मैंने। तो शायद मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि मैंने ज्वाइन किया था कि नहीं किया था, या फिर मैं सिर्फ 1-2 दिन के लिए गया था ट्रायल के लिए। बट हाँ, मैं गया था कुछ दिन के लिए शायद। तो और मतलब जिम में अच्छा लगता था कि हाँ भी पंप हो गई, और घर पे आता था वो पंप चला जाता था। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये जो एक्सरसाइज वगैरह करना है और जिम वगैरह जाना है, एक्सरसाइज करना है ओबियसली जिम में, और खाना वाना खाना है, डाइट वगैरह लेनी है, इन सब से 6 महीने में बॉडी बन जाएगी। क्योंकि मेरे को जिम में पंप दिखता था, और मतलब पंप भी जब आप नया नया जिम करते हो ना तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देती है। बिगनर में जब पहली बार आप जिम जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो मुझे 1 हफ्ते में इतने अच्छे रिजल्ट मिल गए, मतलब आप विजिबल आपको चेंजेस दिख जाते हैं किसी किसी को, जिसको न्यूबी गेन्स भी बोलते हैं, और आपको अच्छा भी फील होने लग जाता है। तो और मुझे पेन भी बहुत तगड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि हाँ भाई दर्द हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो मैंने सही किया है जिसकी वजह तभी दर्द हो रहा है मुझे। तो और मज़ा भी आ रहा था, पसीने आते थे। तो भाई मुझे लगता था कि भाई ऐसे तो मैं 6 महीने में बॉडी बना लूँगा। तो मैं अपने दोस्तों को बोलता था भाई 6 महीने में मैं देख बॉडी बना कर दिखाऊँगा तुझे, बढ़िया बॉडी बन जाएगी। तो मेरे दोस्त ऐसे मजाक मजाक में बोलते थे कि भाई, क्योंकि वो प्रोटीन वगैरह लेते थे, और एनिमल कंपनी थी कोई, मुझे एनिमल नाम बस याद है, एनिमल बूस्टर था, और मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, मुझे वो नहीं मिला। तो वो लोग एनिमल बूस्टर लाते थे, और वो उस टाइम पर 500 रुपये का था, एक बॉक्स आता था उसका। तो वो लेकर आते थे, एक शॉप से लाते थे, और मैं साथ में आता था। और मैं सोचता था यार 500 रुपये मतलब मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा अमाउंट होता था उस टाइम पर। क्योंकि मुझे आज भी याद है, मतलब मुझे स्कूल टाइम में 2 रुपये 3 रुपये मिला करते थे। तो भाई 500 रुपये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट था। इवन मेरे लिए 100 रुपये भी बहुत बड़ा अमाउंट था। तो 500 रुपये का वो लोग प्रोटीन लाए थे। मुझे उस टाइम पर ये भी नहीं पता था कि वो प्रोटीन है, बट मुझे ये पता था हाँ भाई इससे बॉडी बनती है, मुझे ऐसा लगता था। तो मैंने बोला, मतलब मेरे दोस्त मुझे बता रहे थे कि भाई जब तक तू ये नहीं लगा ना तब तक तेरी बॉडी नहीं बनेगी। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, घर में दाल रोटी खाऊंगा, उससे बना लूँगा, दाल वगैरह में होता है। गूगल वगैरह पे मैंने सर्च किया था, यूट्यूब पे देखने लग गया था उसी टाइम से। बट हुआ क्या, एपेटाइट ही मेरी वैसी थी, मैं खाना ही वाना ही नहीं खा पाता था सही से स्टार्टिंग में। तो बस ऐसे ही कुछ टाइम मैंने शायद किया, शायद 1 महीना भी नहीं किया होगा मैंने, और फिर मैंने जिम छोड़ दिया। कैमरे में क्या हो गया भाई? तो फिर मैंने जिम छोड़ दिया। उसके बाद
ऐसे ही मैं ना, क्योंकि मैंने जब जिम ज्वाइन करा था तो मैंने ऐसी थोड़ी बहुत वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया था, और मिस्टर जीत सलाल सर की मैं वीडियो देखा करता था, और फिर मैंने जिम छोड़ दिया। फिर मैं कभी जिम गया नहीं। उसके बाद लगभग शायद 2 साल 3 साल के बाद मैंने दोबारा से जिम ज्वाइन किया, और मैंने 1 महीना जिम किया। और इसलिए मैंने ज्वाइन किया बिकॉज़ मैं ये जो 2-3 साल, मुझे ठीक से एक्चुअली याद नहीं है, बट हाँ गैप बहुत ज़्यादा था। और इन बीच में ना मैं वीडियोस बहुत देखा करता था, जिम की वीडियोस देखने में मुझे बहुत मज़ा आता था। मैंने कभी क्या बोलते हैं एंटरटेनमेंट ब्लॉग टाइप में वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं जिम वगैरह की वीडियो देखा करता था और बहुत मुझे मज़ा आता था। तो मैंने सोचा था भाई जब मेरे पे पैसे होंगे ना, जब मैं जॉब वॉब करने लगूँगा तो मैं भी जाऊँगा। तो कुछ सालों के बाद फिर मैंने दोबारा ज्वाइन किया और 1 महीना जिम ज्वाइन किया और फिर दोबारा छोड़ दिया। तो इस तरीके से ना मेरा ऑन ऑफ होता रहता था, और 1 महीना ही मैक्सिमम करता था मैं, मुझे याद है शायद मैंने 2 या 3 बार किया होगा ये। उसके बाद मैंने अप्रैल में, शायद मुझे ठीक से डेट याद नहीं है, बट ट्यूसडे का दिन था मुझे याद है, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई अब मैं जिम जाऊंगा। मंडे को मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया कि भाई मैंने, तू कहाँ जिम जाता है? तो उसने बताया मेरे को यहाँ पे मैं जिम जाता हूँ। मैंने भाई कल जाएगा तो मुझे भी साथ में लेकर चलिए। उसने बोला कि भाई आज ही हो, ये लोकेशन है। मैंने ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन, अगले दिन की बात बता रहा हूँ मैं, शाम को मैंने फ़ोन करा, उसने बोला मैं जिम में पहुँच गया, आ जा, ऐसे ऐसे है यहाँ पर। मैं चला गया और मैंने उस दिन जिम किया, और मैंने कहा भाई आज के बाद मैं भाई ऑफ नहीं लूँगा जिम का, ठीक है। तो मुझे अपनी थोड़ी बॉडी पे काम करना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पतला था। मैंने बताया 46-47 kg मेरा वेट था, और मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतला था। और अभी करंटली मेरा 71 है। तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने अच्छा खासा एक अमाउंट में वेट गेन किया, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी वेट गेन करने में। बट ये मैं आपको सुना क्यों रहा हूँ, बता क्यों रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम ना जब कोई भी काम को करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि इस काम से हमें जल्दी रिज़ल्ट मिले, बट रिज़ल्ट मिलना ना जैसा हम सोचते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा अलग होता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें ये रिज़ल्ट मिल जाएगा इस टाइम पर, बट ऐसा नहीं होता। 95% ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिस टाइम आप सोचोगे आपको रिज़ल्ट मिलेगा, उस टाइम पर नहीं मिलेगा। तो मैंने जिम जाना स्टार्ट करा, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करा, वीडियोस देखी, सीखी, समझी, और आज तक मैंने किसी से कोई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी नहीं लिया। मतलब किसी से मैंने कोई एक्सरसाइज पूछी नहीं, खुद से ही मैंने ट्रायल एंड एरर किया है। और आज मुझे जिम कर जाते हुए, एक्सरसाइज करते हुए 3 साल हो गए हैं। और 3 साल में अब मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं जिम नहीं जाता, बाई चांस छुट्टी हो जाती है, किसी रीज़न से कोई फेस्टिवल आ जाता है, या मुझे कहीं जाना पड़ जाता है, या मैं बीमार हो जाता हूँ, तो मैं ये सोच के और ज़्यादा बीमार पड़ जाता हूँ कि भाई मैं जिम नहीं गया। अभी जैसे कल होली थी, मैंने ना अपने जिम में सुबह उठते ही भैया को फ़ोन लगा दिया, 8:30-9 बज रहे थे शायद। मैंने कहा भैया हैप्पी होली, आज जिम खुली है? बंद है? कह रहे भैया, कह रहे हैं बंद है। मैंने कहा भाई अब मैं करूँ क्या, मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं है। अगर मैं जिम जाता हूँ तो मेरा दिमाग भी उसमें लगा रहता है। तो भाई मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, और मैं सोचता रहता हूँ पूरे दिन कि भाई जिम कब जाऊँगा, जिम कब जाऊँगा। अब मेरे साथ ये हो गया है। तो जिम एक एडिक्शन है, एक नशा है, और इसको स्टार्ट करने के बहुत सारे रीज़न थे। एक तो मैं बहुत ज़्यादा अंडरवेट था। दूसरी चीज़, जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे वो जिम जाते थे, जो मेरे साथ बचपन से रहे हैं, वो जिम जाते थे, वो अफोर्ड कर सकते थे, मैं नहीं कर पा रहा था। तो मुझे भी काइंड ऑफ उस लाइन में ही जाना था कि भाई ये लोग भी जा रहे हैं तो मैं भी करूँगा, भाई मैं क्यों पीछे रहूँ। तो आज वो लोग छोड़ के बैठे हुए हैं, जिम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, और उन्होंने 5-6 साल करा ऑन ऑफ करके। और ऑन ऑफ इन्होंने ऐसे करा कि 3 महीना 4 महीना गए, फिर 1 महीना 1.5 महीना नहीं गए, फिर 3-4 महीना ऐसे गए। 5-6 साल हो गए उनको करते करते, अब तो करते भी नहीं। और मैं पिछले 3 साल से रेगुलर कर रहा हूँ, और मुझे विजिबल चेंजेस दिखे हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे इतने जल्दी रिज़ल्ट नहीं दिखे थे, शायद 2 साल तक मुझे अच्छे रिज़ल्ट नहीं दिखे। मुझे पिछले 1 साल में ही रिज़ल्ट दिखा है। और रिज़ल्ट मुझे इसी वजह से दिखा है कि जब से मैंने अपना जो भी मैं खाना खा रहा हूँ उसको मैं मेज़र कर रहा हूँ, उसको मैं काउंट कर रहा हूँ कितने मैक्रोज़ में मैं खा रहा हूँ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, और स्लीप क्वालिटी। अपने एक्सरसाइज टेक्निक को मैंने बेटर करने की कोशिश करी है। हर एक एक्सरसाइज को मैं हर एक रैप में कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। और अभी भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है, अभी भी शायद मैं गलती कर रहा हूँ। आने वाले टाइम पे मुझे पता चलेगा कि यार ये चीज़ मैं गलत करता था। तो ये हर किसी के साथ होता है। तो रिज़ल्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में मिल जाएंगे। रिज़ल्ट आपके एक्सपेक्टेशन से ना बहुत आगे होता है। और आज की डेट में आप किसी को भी देखोगे सोशल मीडिया पे स्पेशली,
सोशल मीडिया पे क्या है, आपको हर एक चीज़ ना आपको अच्छी दिखेगी, ठीक है। मोस्टली 95% लोग आपको पॉजिटिव साइड दिखा रहे होते हैं, हर कोई दिखाता है और ऑब्वियसली दिखाना भी चाहिए। और तो आपको हमें ऐसा लगता है कि यार ये ऐसी फिज़िक या ऐसा या कुछ ये अगर ये सक्सेस भी है तो ये हम नहीं कर सकते, और अगर हम कर भी सकते हैं तो इसमें ये बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसा लगता है। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी आप फिज़िक सोशल मीडिया पे देखते हो वो एक प्रॉपर लाइटिंग में होती है, पंप होती है मोस्टली लोग नेचुरल नहीं भी होते हैं, कुछ लोग नेचुरल होते हैं, मोस्टली लोग नहीं होते हैं। तो उनको देख के आप कभी भी अपना आइडियल मत बनाओ। हाँ, उनसे आप एक्सरसाइज वगैरह सीख सकते हो और अच्छी चीज़ें सीख सकते हो, बुरी चीज़ें मत सीखो, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं यार इसकी जैसी मैं एक्सरसाइज करूँगा, जो ये कर रहा है वही मैं करूँगा तो मेरी भी ऐसी बॉडी बन जाएगी, या जो ये खा रहा है वो मैं खाऊँगा तो भी मेरी ऐसी बॉडी बन जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल 100% गलत है ये। तो आप एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मेरी भी ऐसी बॉडी बनेगी। देखो हर किसी की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है और हर किसी की बॉडी का टाइप अलग है, तो एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मेरी भी ऐसी बनेगी। बट हाँ, अपने आप को बेटर करने के लिए काम करो कि हाँ मैं पिछले 6 महीने पहले कैसा था और आज मैं 6 महीने बाद में कैसा हूँ। 6 महीने का एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने का आपको गोल रखना चाहिए। बिकॉज़ आप 1 महीने में ये एम नहीं कर सकते, 1 महीना 2 महीना 3 महीने में अपने एम नहीं कर सकते कि मैंने मसल बिल्ड क्या बोलते हैं, मतलब मेरा साइज़ में उतना ज़्यादा एज ए नेचुरल आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। ऑब्वियसली 6 महीना साल भर में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा। तो अगर आप कंपेयर कर रहे हो कि भाई मैं कल थोड़ा पतला था, आज मुझे मोटा होना चाहिए था, आज मेरा मसल बन जाना चाहिए, 1 महीने बाद आप देख रहे हो, तो ऐसा करना बंद कर दो। 6 महीने का मिनिमम गोल रखो। 6 महीने में आप क्या क्या देख सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चीज़, आप वेट चेक करो कि पहले आपका 6 महीने में पहले कितना था, आज कितना है। अगर तो आपका वेट बढ़ रहा है इसका और आप गेनिंग कर रहे हो तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो। अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा बट जो आप एक्सरसाइज पहले कर रहे थे उसमें आपके रेप्स ज़्यादा आने लग गए हैं, ठीक है, टेक्निक आपकी बेटर हो गई है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हेल्दी हो गया है, आप फटीग फील नहीं करते, आप एनर्जेटिक फील करते हो, तो भी आप ग्रो कर रहे हो। और मिरर में आप देख रहे हो कि मेरा वेट जो पहले 6 महीने पहले जितना था आज भी उतना है, बट फ़ोटोज़ आपने क्लिक कर रखी है तो आपको फ़ोटोज़ में डिफरेंस दिख रहा है कि मेरा बाइसेप का पीक पहले नहीं था, अभी पीक मेरा आ गया है, या मेरा चेस्ट मसल ग्रो हुए हैं, जो भी है XYZ। तो अगर आपको मसल में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है तो वो भी आपको ग्रोथ है। तो इन तरीक़ों से आप चेक कर सकते हो कि आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। बाकी चाय मेरी ठंडी हो जाएगी अब, तो चाय पीता हूँ और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो मतलब कल ही आ जाएगी वीडियो। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट सही लग रहा है तो कमेंट करके बताना, और चैनल पे अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर किसी एक्सरसाइज के बारे में आपको कुछ पूछना हो, जानना हो, सीखना हो तो कमेंट कर देना, वीडियोस बना दूंगा। और क्या बता रहा था मैं, और कल है मेरा अगेन जो मैंने 2-3 दिन पहले किया था शायद, चेस्ट, उसके बाद मैंने क्या किया था, कोर किया था, चेस्ट के साथ कोर, शोल्डर और हैमस्ट्रिंग। तो 4 मसल कल मैं ट्रेन करने वाला हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आप देख सकते हो कि जो भी मेरा स्प्लिट है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके बाद चाय के बाद एक मील और लूँगा और वही नॉर्मल एग्स होंगे, ठीक है, स्क्रैम्बल एग्स खाऊँगा और सो जाऊँगा। और गुड नाइट, आज के लिए इतना ही।